जय जय श्री राम। क्या लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक कथा थी या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी अंदर आने से रोक सकती थी? क्या कोई मानो सच में जमीन पर एक रेखा खींचकर उसे अदृश्य दीवार में बदल सकता है? अगर यह सिर्फ एक कहानी थी तो फिर एक नहीं, दो नहीं, कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख क्यों मिलता है? क्या आपको पता है कि आधुनिक विज्ञान में भी ऐसी तकनीकें हैं जो इस तरह के ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी बैरियर्स बना सकती हैं? तो क्या यह संभव नहीं कि प्राचीन भारत में भी कोई ऐसा ही विज्ञान आधारित सुरक्षा तंत्र रहा हो? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसके अंत में हम अपनी ही कही बातों को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ परखने जा रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी। लक्ष्मण रेखा की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण वनवास में थे तब मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। माता सीता ने उसे पकड़ने के लिए राम से आग्रह किया। जब राम हिरण के पीछे गए तो मारीच ने राम की आवाज में हा लक्ष्मण पुकारा। राम जैसी ध्वनि सुनकर माता सीता चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। जब लक्ष्मण ने मना किया तो माता सीता ने उन पर संदेह जताया, जिससे मजबूर होकर लक्ष्मण को जाना पड़ा। अब यही आता है लक्ष्मण रेखा का प्रसंग। कथा के अनुसार लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और सीता से कहा कि आप इस रेखा के अंदर ही रहिएगा। लेकिन जब रावण भिक्षुक के वेश में आया और सीता को बाहर बुलाया तो उन्होंने उस रेखा को पार कर दिया और फिर रावण उनका हरण करके ले गया। वाल्मीकि रामायण और लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो फिर यह कथा इतनी प्रसिद्ध कैसे हो गई? संभावना यह है कि यह कहानी बाद में जोड़ी गई हो ताकि रामायण का यह प्रसंग और भी रोचक लगे, पर यह कल्पना भी निराधार है, क्योंकि रामचरितमानस और आनंद रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। रामचरितमानस से प्रमाण। रामचरितमानस में लंका कांड में एक स्थान पर जब रावण युद्ध भूमि से परेशान होकर के संध्या काल में अपने भवन में लौटता है तो मंदोदरी रावण को समझाती है, सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिल खाई, मंदोदरी रावण नहीं बहुरी कहा समझाई। क्या समझाती है? वह कहती है कि हे स्वामी, मन में थोड़ा तो ठीक से सोचो और कुबुद्धि छोड़ो। आपका राम से लड़ना शोभा नहीं देता। कंत समुझि मन तजहु कुमति ही, सोहन समर तुम ही रघुपति ही। मंदोदरी आगे कहती है कि राम के भाई लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींची थी, उसे तो आप नांग नहीं पाए, तो आप उनसे क्या युद्ध करेंगे? आप खुद ही सोचिए, जब आप उनके छोटे भाई की जरा सी रेखा को नहीं क्रॉस कर पाए तो आप उनसे क्या लड़ाई कर पाएंगे? रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघ्यो असि मनुसाई। इस प्रकार रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट उल्लेख है। आनंद रामायण से प्रमाण। आनंद रामायण में जब सीता अपने वचनों से लक्ष्मण को ताना देती हैं कि तुम्हारा भाई संकट में है, उसकी जाकर के सहायता करो, तुरंत जाओ, तो लक्ष्मण कहते हैं कि वैसे तो मेरे भाई कभी संकटग्रस्त हो ही नहीं सकते, फिर भी आप कहती हैं तो जाता हूं, पर मेरे द्वारा कहे गए हितकारी वचन को सुन लो, मैं धनुष से आपके चारों ओर यह रेखा खींचे देता हूं। तथापि शृणु मद्वाक्यं यन्मया त्रोच्यते हितं, मयेतां धनुषो रेखां कृतां त्वत्परितोऽधुना। धनुषो रेखां कृतां यानी यह रेखा धनुष से खींची गई थी। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह आपकी रक्षा के लिए है तथा दुष्टों के लिए यह रेखा दुर्लंघनीय होगी तथा उनको महान भय उत्पन्न करने वाली होगी। प्राणों के कंठ में आ जाने पर भी, अर्थात बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाने पर भी आप इस रेखा का उल्लंघन नहीं करिएगा, यानी इसे क्रॉस मत कीजिएगा। त्वद्रक्षणार्थं
दुष्टानां दुर्लंघ्यां मतत्तमां मातुमुल्लंघे यस्वैमां प्राणैः कंठगतैरपि इत्युक्त्वा धनुषः कोट्या कृत्वा रेखां समन्ततः बाह्यदेशे पंचवट्याः सौमित्रिः परिघोपमाम्। अब आप ध्यान दीजिए और रेखा खींचने की टेक्निक देखिए। रेखा ऐसी लग रही थी जैसे पंचवटी के चारों ओर कोई खाई बन गई हो। तो खाई में गिरने का साहस कौन करेगा? आजकल YouTube पर ऐसे बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें चित्रकार सड़क पर कोई चित्र बना देता है और वह इतना जीवंत लगता है कि लोग उससे बचकर निकलने लगते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण। पहला, आधुनिक इलेक्ट्रिक फेंसिंग। आज हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग का उपयोग करके जानवरों और घुसपैठियों को रोकते हैं और अब तो बहुत से सुरक्षा तंत्रों में भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है। अगर कोई उसे छूता है तो उसे झटका लगता है और वह अंदर नहीं आ सकता। क्या यह लक्ष्मण रेखा जैसा नहीं लगता? अगर लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा ही इस्तेमाल किया हो तो फिर इसमें गलत क्या है? दूसरा, वैदिक ऊर्जा अवरोध। प्राचीन काल में ऋषि मुनि यंत्र तंत्र और मंत्र शक्ति से सुरक्षा कवच बना देते थे। अग्नि यंत्र और वायवी ऊर्जा अवरोध का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। यह ऐसी शक्ति थी जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती थी। इससे एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र यानी फोर्स फील्ड बन जाती थी जिसे पार करना असंभव होता था। और तीसरा है ध्वनि तरंगे यानी सोनिक वेव्स एंड साउंड बैरियर्स। क्या आप जानते हैं कि कुछ ध्वनि तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे किसी को भी रोक सकती हैं? आज अमेरिका और जापान में सोनिक वेव बैरियर्स का उपयोग किया जा रहा है। यह एक ऐसी अदृश्य दीवार बनाता है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। क्या यह संभव नहीं कि लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया हो जिसे बाद में लक्ष्मण रेखा कहा गया? तो दोस्तों, लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम हो सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल राम कथा मंदाकिनी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय जय श्री राम।